कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट अब कहता भी अलग अलग तरीके बताओ जिससे हम ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं। अब ग्राउंड वाटर को निकालना है हमें, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं, या तो स्टोर कर सकते हैं जिसके थ्रू निकाल सकते हैं, उसको एक ही बात होगी। तो वो फॉर्म्स बतानी है, जैसे इनफिल्ट्रेशन गैलरी पढ़ी है आपने। इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है? इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल टनल होते हैं जो कुछ डेप्थ पे लगाए जाते हैं रिवर के अंडरग्राउंड, जिसमें जितना भी पानी होता है उसके अंडरग्राउंड जितना भी पानी सीप होके उसके अंदर स्टोर हो जाता है, उस स्टोरेज वाटर को हम निकाल लेते हैं। तो वो सारी कहानी होती है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टनल कैसे बना होता है वो सारी डिस्कशन करेंगे। तो इनफिल्ट्रेशन गैलरी है क्या, कितनी डेप्थ पे होती है, कैसे उसका डिस्चार्ज निकालते हैं, कितना उसमें पानी स्टोर हुआ, वो सारी कहानी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ different forms of utilization of groundwater. Different forms of utilization of groundwater. First form, so groundwater can be utilized by any forms. First, infiltration gallery. इनफिल्ट्रेशन गैलरी। अब इनफिल्ट्रेशन गैलरी क्या है, इसके लिए पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे, पूरे पेज पे हो गया। चलो इनफिल्ट्रेशन गैलरी देखते हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ग्राउंड सरफेस। अब दिस इज द ग्राउंड सरफेस, ऐसे बना दो। दिस इज द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस है तो ना, ग्राउंड सरफेस क्यों, दिस इज द रिवर, ये रिवर है, ठीक है। सो रिवर है, रिवर से पानी निकालना है ना, इसमें ये क्यों बना दिया। चलो, इसके अंदर प्रेजेंट है अपना वाटर, मतलब ऐसा बोल सकते हो रिवर का बेड रॉक है। ये तो रिवर होगी, रिवर का बेड रॉक है। बेड रॉक मतलब अर्थ ही हो गया, ये मतलब लेयर होगी वो। तो लेयर होगी तो ग्राउंड सरफेस ही हो गया, नीचे वाला। ऐसे बना लो, दिस इज द रिवर। ये रिवर है जिसके अंदर पानी स्टोर है, जिसके थ्रू हमें पानी निकालना है, और हमें ये पानी जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे बनाता हूँ इनफिल्ट्रेशन गैलरी। सो इनफिल्ट्रेशन गैलरी, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी। अब यहाँ बना रहा हूँ इनफिल्ट्रेशन गैलरी। दिस इज द इनफिल्ट्रेशन गैलरी, दिस इज द इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इसका फ्रंट दिख रहा है आपको, सिर्फ समझ रहे हो, सिर्फ फ्रंट दिख रहा है इसका। ये बिग मेजनरी की बनी होती है। सो दिस इज द इनफिल्ट्रेशन गैलरी। ठीक है, अब पानी दिखाना है, आपको। सो यहाँ से पानी आपका एक सरफेस दिखा दिया, यहाँ से पानी आ रहा है, मतलब ये अंदर तक है। मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, समझ रहे हो, सिर्फ फ्रंट पार्ट दिखा रहा हूँ ना। ऐसे ऐसे लेयर्स बहुत सारी होंगी, तो जहाँ से पानी आ रहा होगा वो अर्थ के नीचे जितना भी पानी सीप होके इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो आपको ये दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद हाइट, इसकी जो पानी का लेवल है यहाँ पे, दिस इज द वाटर लेवल इन इनफिल्ट्रेशन गैलरी। इसकी जो हाइट है मेरी, दिस इज H0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको दिखाएं
इसकी हाइट दिखा दें, टोटल हाइट दिखा देते हैं यहीं पे। दिस इज टोटल हाइट ऑफ एक्वीफर, टोटल हाइट ऑफ एक्वीफर, वाइट कलर से ले लो। दिस इज द टोटल हाइट, ये टोटल हाइट है एक्वीफर की, ठीक है। अच्छा टोटल हाइट होगी। अच्छा जी, अब अगर ये एच है, ये एच नोट है, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा? हेड लॉस कितना आ जाएगा? एच माइनस में एच नोट, एच माइनस में एच नोट। दिस इज एच माइनस में एच नोट, ये एच माइनस में एच नोट। इसको बोलते हैं हेड लॉस या ड्रॉ डाउन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व को क्या बोलेंगे? इस कर्व के कई नाम है, वो कर्व के नाम लिखो। इसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, जो पानी का ड्रॉ डाउन हुआ है। सो दिस इज ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन। दूसरा नाम डुपिट ने दी थी, तो डुपिट कर्व, डुपिट, ड्रॉ डाउन, डुपिट, हेड लॉस और कोन ऑफ डिप्रेशन, कोन ऑफ डिप्रेशन। सो कोन ऑफ डिप्रेशन ये है, बन गया। अब जहाँ पे आपको टोटल हाइट आपने एज्यूम की हुई है, यहाँ पे मान लिया मैंने यहीं तक का सर्विस लिया हुआ है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? दिस इज आर, ये बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। दिस इज आर, आर इज अ रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ लिख रहा हूँ, आर इज द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है। लाइक किसी भी रिवर के बैंक पे बनता है ये, तो जितना इसका इन्फ्लुएंस है वो मैंने आर ले लिया। उस आर पे हाइट कितनी है? एच, ठीक है। इस आर पे हाइट कितनी है? एच। ये सारी कहानी होगी। और क्या रहेगा इसमें? इन्फिल्ट्रेशन गैलरी होगी। चलो अब देखते हैं इसका प्लान। ये तो आपको दिखा दिया प्लान, अब प्लान देखते हैं। प्लान मतलब कैसा होगा? ऊपर से देखोगे, इसका मतलब इसका फ्रंट पार्ट दिखेगा जो आगे तक जारी होगी। मतलब ये हॉरिजॉन्टल टनल है, हॉरिजॉन्टल टनल है, तो इसका मैं आगे जब प्लान बनाऊंगा, अभी आपको दिखाया तो इसका ओरिजिनल वाटर टेबल भी दिखा दूंगा यहीं पे। चलो ओरिजिनल वाटर टेबल बना लो। स्ट्रेट लाइन ब्लू है क्या? ओरिजिनल वाटर टेबल, दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल, दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल, दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल। बनाने लगा हूँ। ठीक है, अब इसका प्लान देखो, इसका प्लान देखते हैं। नेक्स्ट इस प्लान और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब प्लान देखो, इसका प्लान बनेगा। स्ट्रेट लाइन दिखाता हूँ आपको, स्ट्रेट लाइन, कलर वाइट ले लिया। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल टनल का प्लान है, ये प्लान है। दिस इज द प्लान। अब ये हॉरिजॉन्टल है, समझ गए क्या बात? उसी को उसने स्ट्रेट कर रखा है, वो स्ट्रेट दिखा रखा है। हॉरिजॉन्टल टनल है तो स्ट्रेट दिखा रखा है। तो इसके अंदर पानी कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे रिवर बना दो। ये कोई रिवर है, दिस इज द रिवर। ये रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। सो दिस इज द ब्लू कलर। यहाँ पानी फ्लो कर रहा है, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है। इसका पानी कहाँ जा रहा है? ये ऐसे दिखा रखा है, ये दिखा रखा है, इसका पानी इसके अंदर आ रहा है। समझ गए? तो ये सारी कहानी है। और यहाँ से अब मैंने क्या किया, इस जो टनल से एक एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान ली, एक एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान ली जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जो इसी के फॉर्म में। समझ गए बात? इसी फॉर्म में होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक्स डिस्टेंस पे जो डी एक्स उसकी विड्थ है उसकी, तो मैंने कहा यार ऐसा करते हैं, इस पे मैं एक्स डिस्टेंस पे ले लेता हूँ। दिस इज एट एक्स डिस्टेंस। अगर एक्स डिस्टेंस पे, ये मैंने आपको दिखा दी, मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान ली। अब वो स्ट्रिप कैसे है? 3 डायमेंशनल में उसमें बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखो, अब 3 डायमेंशनल व्यू में देखो, इसी को यहाँ भी बना सकते हैं, यहीं बना दूँ क्या? चलो यहाँ भी बना सकते हैं, बना लो। इसको वाइट कलर से ले लेता हूँ, स्ट्रिप ली है, यहीं बना लो। स्ट्रेट लाइन,
ये रेक्टेंगुलर शेप में है एक्स डिस्टेंस पे, इसकी जो विड्थ है कितनी है, दिस इज एट डी एक्स डिस्टेंस, दिस इज एट डी एक्स डिस्टेंस, ये डी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। इसमें कैसे पानी फ्लो कर रहा होगा, देखो अभी आपको दिखाया ना मैंने, ये ऐसे कर रहा होगा, ये देख रहे हो, बहुत सारे लेयर्स हैं इसकी, समझ रहे हो। अभी आपको मैंने एक लेयर दिखाई है पिछले उसमें पिछले उसमें मैंने एक लेयर दिखाई है, ऐसे ऐसी बहुत सारी लेयर्स होंगी, वो सारी लेयर्स हैं, उसकी एक मैंने स्ट्रिप मान ली, समझ गए बात। ये कहीं जा रहा होगा पीछे की तरफ, समझ रहे हो, ये देखो और क्लियर करता हूँ 3D में, ये ऐसे जा रहा होगा कोई अंदर की तरफ, अरे मिलाऊं क्या अभी, समझ गए क्या, अरे कुछ कुछ समझ जाओ, किसको किससे मिला दूं, चलो ऐसे बना लो, और थोड़ा सा दिख रहा है क्या, अजीब हो गया, चलो ठीक है, कुछ ऐसा बना दिया, समझ गए। ये मैंने स्ट्रिप दिखा रखी है, अच्छा ये dx डिस्टेंस पे, अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे हाइट थी इसकी h, जो टोटल हाइट ऑफ कॉन्फाइंड एक्वीफर है, कौन आया है, अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ, जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितनी थी एक्वीफर की, दिस इज एट s डिस्टेंस, दिस इज एट s डिस्टेंस। अब मैंने कहा अगर x छोटे dx की बात कर रहा हूँ तो कुछ डिस्टेंस ऊपर जाएगा, वो जो हेड है वो कुछ डिस्टेंस में चेंज होगा, देखो क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये जो हाइट है मेरी, ये है मेरा h प्लस डी एच प्लस में डी एच। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई क्या, आई समझ में क्या कह रहा हूँ मैं। देखो मैंने कहा ये स्ट्रिप मान ली, स्ट्रिप जो थी वो dx डिस्टेंस था, अगर dx डिस्टेंस है तो हेड लॉस तो कुछ ना कुछ आएगा, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस है तो थोड़ा सा हेड लॉस आएगा, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा हाइट से आया होगा पानी, अरे पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ हाइट बढ़ी, अरे ये देखो, अब ये व्यू देखो, ये व्यू दिखा रहा है आपको, ये पानी का व्यू है, अगर यहाँ ऐसा है तो यहाँ ऐसा होगा, कहीं ना कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ कहीं भी देख लो, मैंने कोई भी स्ट्रिप मान ली इसकी, उस स्ट्रिप को मैंने 3D में कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको, भाई मैंने स्ट्रिप मान ली जो x डिस्टेंस पे है, जिसकी चौड़ाई जो है dx है, अगर dx चौड़ाई है, यहाँ पे अगर हाइट h है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा रही होगी, वो कुछ को मैंने dh मान लिया, समझ गए। सो इसको मैंने dh मान लिया, ये मेरी सारी कहानी, बात समझ गए। अब मेरे को निकालना है डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज निकालना है। टोटल डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया तो मैं इसका निकाल लूंगा, वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, वो प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, v इक्वल टू के आई करवा रखा है ना। अच्छा वहाँ पे के आई क्या होगा, के तो कॉन्स्टेंट हो गया, आई क्या होता है हाइड्रोलिक लॉस, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा इस स्ट्रिप का, ds डिवाइड बाय में dx। अब उसको इंटीग्रेशन कर दो, पूरा डिस्चार्ज आ जाएगा, पूरे एरिया में से जितना भी एरिया कवर होगा वो एरिया आ जाएगा, बात खत्म, बात समझ गए। अच्छा एरिया क्या होगा, एरिया का शेप कैसे होगी, रेक्टेंगुलर होगी, अंदर की तरफ रेक्टेंगुलर जा रही है तो रेक्टेंगुलर शेप ले लेंगे, ये सारी कहानी बनाओ उसको, इसको बना लो, फिर अब कैलकुलेशन कराता हूँ। ये इसका प्लान है, ठीक है, वो उसका कौन सा व्यू है, मतलब ये प्लान नहीं है, ये तो आइसोमेट्रिक व्यू है, ये तो पूरा दिखा दिया आपको, ये प्लान था, ये आपको बीच में वैसे दिखा दिया मैंने, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू। हाँ हाँ हाँ, हाइट वाइज कैसे, ये ऐसी तो है, ये तभी तो मैंने हाइड्रो वो लिया इसका, ये देखो, ये देखो, ये थी यहाँ मान लो एक हाइट, दिस इज दी हाइट, ठीक है, यही थी। अब ये पानी कैसे आ रहा है, दिस इज दी लेयर्स, दिस इज दी लेयर्स, ये लेयर्स इसलिए दिखा रही है वो आगे तक जा रही है लेयर्स, ये आपको दिखाने का तरीका बता दिया, लेयर्स तो एक थोड़ी आ रही होगी, ये सारा एरिया कवर कर रहा है, ये सारे एरिया से पानी आ रहा है यहाँ पे, वो सारे एरिया सारे, उसको सारे एरिया को मान लिया मैंने, कहा ये क्योंकि x डिस्टेंस पे है तो मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली dx, ओके। अब मैंने कहा इसकी हाइट में अगर ये पूरी हाइट मान ली मैंने, जितनी भी हाइट है वाटर है, अगर ये h है तो वहाँ पे h प्लस डी एच हो जाएगा, ये मैंने कहानी बता दिया, क्लियर है, चलो लिख लो उसको। अरे इसको छोटा h ले लो, वो ऐसे मान लिया ना, बड़े वाला था वो, तो ये तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी छोटा h ले लो इसको, अब ठीक है, ये h है, ये h प्लस डी एच। अब बताओ, अब ठीक है, कोई भी हाइट पे, मतलब किसी भी हाइट, कोई भी हाइट हो सकती थी किसी x डिस्टेंस पे, जहाँ पे हाइट h है वहाँ पे जो h प्लस डी एच आ रही होगी, इमेज क्लियर होगी निशांत, पक्की बात है, हैं? बस ये समझाना जरूरी है, ये समझ के आगे सारे आसान हो जाएगा सारा। आप कहाँ चले गए थे, काम तो आ जाओ,
अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, समझ आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे, अभी कैलकुलेशन करते हैं, डेफिनेशन लिख के इसकी स्टार्ट करते हैं। कुछ समझ ना आया, दोबारा रिपीट कर दूं सारा आपको? रिपीट करूं? राहुल देखो, मैंने क्या कहा, अब मेरा टॉपिक जो है वो है इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल टनल्स होते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, जो अंडरग्राउंड पानी स्टोर होता है। किसके थ्रू? रिवर के थ्रू, कोई भी सोर्स हो सकता है। वो ग्राउंड से सीप कर करके पानी इसके अंदर कलेक्ट होगा, उसको हम निकाल लेंगे। अल्टीमेटली ये करना है। अब कहता है कितना पानी स्टोर होगा, कितना पानी निकल सकता है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा, ये मैंने मान लिया बेडरॉक है, जो एक ये रिवर थी, रिवर के नीचे बेडरॉक। रिवर के ग्राउंड के नीचे, हाँ पैरेलल हो सकती है, पैरेलल होगी, बिल्कुल हो सकती है, हाँ पैरेलल हो सकती है। अब यार सीप करना है पानी जैसे मर्जी, ग्राउंड के नीचे तो जहाँ पे रिवर होगी वो नीचे पानी तो सीप करेगा करेगा। वो ऐसी जगह बना देंगे भाई 8 से 10 मीटर के ऊपर, भाई हॉरिजॉन्टल टनल बना देंगे जहाँ जहाँ रिवर है। जितनी जितनी बड़ी हो सकती है, रिवर तो बहुत बड़ी दिखा दी, ये जितनी हो सकती है उतनी बना दो। उसकी लेंथ अभी बता दूँ आपको कितनी लेंथ लेके चल रही है, उसकी लेंथ L है, जो भी है वो बता देंगे, ठीक है। अब ये ग्राउंड बेडरॉक है जिसके ऊपर रिवर थी, रिवर के बैंक के ऊपर, रिवर का बैंक हो गया मतलब किनारे के ऊपर एक इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना दी। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के अंदर पानी स्टोर होगा। अभी पानी स्टोर तो बहुत सारा पानी आएगा ना यहाँ से, मैं तो एक ही स्टेप दिखा सकता हूँ, मैंने एक स्टेप दिखा दिया आपको, भाई एक पानी वो आ रही है। अब वो पानी स्टोर हो रहा है, यहाँ पे वाटर का लेवल दिखा दिया इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में, जो कि H0 पे है। अब ये ओरिजिनल वाटर टेबल दिखा रखी है आपको। मैंने कहा आपको निकालना है डिस्चार्ज टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए मैंने कहा ऐसा करो, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप मान लो। स्ट्रिप मतलब जो वाटर की लेयर, किसी भी हाइट पे जो वाटर की लेयर की जो स्ट्रिप है वो मान ली मैंने। उस स्ट्रिप की विड्थ मान ली मैंने dx, उस स्ट्रिप की मैंने विड्थ मान ली dx। अब यहाँ पे अब किसी भी हाइट पे हो सकती थी वो, तो मैंने कहा एक्स डिस्टेंस पे उसकी हाइट मान ली मैंने स्मॉल h, दिस इज स्मॉल h, ये मैंने स्मॉल h मान ली। अगर स्मॉल h है तो यार अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ लेवल उसका लॉस भी होगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज दी h प्लस में dh, ये h प्लस dh रहेगी, समझ गए। अब मैंने कहा इमेज बनाऊं तो जो जितना भी ड्रॉ डाउन होगा, ड्रॉ डाउन मतलब जो हेड का लॉस होगा, ड्रॉ डाउन मतलब जितना भी हेड लॉस होगा उसका नाम, ये जो कर्व है ड्रॉ डाउन कर्व, डुपिट कर्व, हेड लॉस कर्व, कॉर्नर डिप्रेशन, वो सारा कुछ बोल दिया इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसका लेवल कितना है H0 है, टोटल हाइट कितनी है h है, तो कितने बचेगी h माइनस में H0 बचेगी। ये सारी कहानी बताइए। अब मैंने कहा इसको मैं 3D में दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको मैंने 3D में दिखाया तो मैंने कहा इसका जब प्लान बनाओ, जब इसका प्लान बनाया तो कैसा बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टनल है तो ये हॉरिजॉन्टली बन गया ये टनल। अब हॉरिजॉन्टली बन गया तो इस हॉरिजॉन्टल टनल के एक्स डिस्टेंस पे, हॉरिजॉन्टल टनल के एक्स डिस्टेंस पे एक मैं क्या ले लूंगा, एक स्ट्रिप ले लूंगा। वो स्ट्रिप क्या है, वो 3 डायमेंशनल दिखा दी मैंने इसके अंदर, वैसे यहाँ नहीं दिखानी थी, उसको अलग से दिखाना चाहिए था मेरे को। अब वो स्ट्रिप दिखा दी जो कि अंदर की तरफ जा रही है, समझ रहे हो, वो अंदर की तरफ जा रही है, लेंथ है उसकी कुछ ये लो यार, इसको L लिख दूँ अब, ठीक है, कुछ और दिख जाएगा, कुछ L दिखा दी मैंने, L डिस्टेंस दिखा दी, ये dx था, यहाँ पे h, वही SdS दिखा रखा है। अब मैंने कहा इस पे यार डिस्चार्ज निकाल लो। डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया टू वेलोसिटी। अब डिस्चार्ज इस पे निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दो, पूरे एरिया से जिससे भी डिस्चार्ज कवर होगा वो निकल जाएगा, बात खत्म। उतना ही वाटर स्टोर होगा, जितना वाटर पास होगा उतना ही स्टोर होगा इसके अंदर, तो जितना पानी यहाँ पे पास होगा यहाँ से उतना ही पानी स्टोर होगा। तो ये सारी कहानी लगानी, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देंगे इसके, समझ गए। चलो लिखो इसके बाद, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी infiltration gallery are nearly horizontal tunnels, are nearly horizontal tunnels, are nearly horizontal tunnels, construct at shallow depth of, construct at shallow depth of, shallow depth of 3 to 6 मीटर, 3 से 6 मीटर पे। क्या हो गया भाई,
ठीक है, कंस्ट्रक्ट एट शैलो डेप्थ of 3 to 6 meter along the bank of river. Along the bank of river in water bearing strata. In water जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो, मतलब सैचुरेटेड ग्राउंड होगा, वाटर बेरिंग स्ट्राटा. In water bearing strata through which water is utilized by seepage. Water is utilized by seepage along the surface and which is made up of big machinery. Big machinery. Length of this gallery in the range of 0 to 10 meter. अरे 0 लिख रहा हूँ, 10 to 100 मीटर. कितनी है इसकी एक बार देख लो. इन द रेंज ऑफ 10 to 100 मीटर. डिपेंडिंग अपॉन द yield and width is almost 1 meter. लिख लीजिए. हो गया, अब कैलकुलेशन करते हैं. चलो, टू फाइंड द डिस्चार्ज. अब डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप क्या, डिस्चार्ज क्यू एट एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू में वॉल्यूम एट, सॉरी वेलोसिटी एट एक्स. वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी, एरिया किसके इक्वल, एरिया होगा एक्स डिस्टेंस पे हाइट कितनी है, एच है, स्मॉल एच मानी थी ना, इंटू में एल इंटू में वेलोसिटी कैसे निकलेगी, के इंटू में आई इंटू एक्स. डार्सी इक्वेशन के इंटू आई एक्स. ठीक है, अब वैल्यू पुट करो. सो एच इंटू एल इंटू के, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज चेंज कितना आया था, डी एच बाय में डी एक्स. ये लिख लो. अब पूरा डिस्चार्ज निकालना, वो क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं. सो क्यू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच इंटू एल इंटू के इंटू डी एच बाय में डी एक्स. इंटीग्रेट कर दो. अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेट कर दो भाई. सो क्या वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज क्यू, दिस इज डी एक्स, एक्स का इट एक्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं, ये डी एक्स को ऊपर ले गया, समझ गए, मतलब छोटा करूँगा पहले. लो एक स्टेप और कर देते हैं. क्यू इंटू में डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, समझ गए, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू, अब एच इंटू एल ना, एच भी मेरा वेरिंग है. सो एच वेरिंग है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, के इंटू में एल इंटू में एच इंटू में डी एच इंटीग्रेशन. ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब वैल्यू किस किस की लाई करेगी, अब इंटीग्रेशन करेंगे किसके को आ जाएगा, क्यू का इंटीग्रेशन, बड़ा क्यू और एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया. अब लाई वेरी एक्स की वैल्यू किस में लाई करेगी, 0 टू आर, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, 0 टू आर लाई करेगी. ये 0 टू आर लिख लो. ठीक है, 0 से आर जहाँ तक रेडियस है उसका. एंड ये कहाँ से कहाँ लाई करेगी, दिस इज एच नोट टू एच नोट से एच तक. ठीक है, जितना एरिया कवर करेगा. सो वैल्यू पुट कर दो, एच नोट से एच तक. ठीक है, करो आगे. अब वैल्यू इंटीग्रेशन पुट कर दो. यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू में एल, एच का इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डिवाइड बाय में 2. वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से
एच नोट से एच, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब एच की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, लिख लिया क्या तुमने? सो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 से आर पुट किया आपने, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्यू इंटू आर इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू में एल, ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच माइनस में एच नोट का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्या रह गया, 2, हाँ कोई बात नहीं, ये लो 2। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के इंटू में एल, दिस इज एच का स्क्वायर माइनस में एच नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इंटू में आर, दिस इज द फॉर्मूला। ये मेरे डिस्चार्ज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हर जगह लग जाता है। लिखो, हो गया? क्लियर तुमने, समझ आ गई सारी, कुछ बताने की जरूरत है? अब कहता है यार ये फॉर्मूला तो आपने एक स्ट्रिप मानी, ये सब किया, क्योंकि अब डार्सी ने जो एरिया यूज़ किया था, एवरेज एरिया यूज़ किया था, याद है आपको? मैंने आपको चेंज करके दिखाया था, मैंने कहा अगर एक्चुअल होता तो ये होता, बताया था ना। अगर एवरेज एरिया लिया तो वेलोसिटी भी एवरेज ली होगी। सो उसने क्या किया, कहता अब एवरेज ही लेना है, अगर एवरेज ही लेना है तो डायरेक्ट पुट करके भी ऐसा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। देखो नेक्स्ट अब बनाना पड़ेगा डायग्राम, चलो बनाइए। ज़्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा उटपटांग सा हो गया, समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है, कुछ तो आ ही गया होगा। चलो अब कहता है यार ऐसा करो, इसकी लेंथ मान लो L, ये क्या है, टोटल लेंथ है L। अब ये जो हाइट है इससे ज़्यादा है, अब इसको थोड़ी सी ऊपर दिखानी थी, दिखा नहीं पाया मैं। अब टोटल हाइट कितनी है इसकी, दिस इज टोटल हाइट। यहाँ पे हाइट मान लो आप, दिस इज H एंड दिस इज, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लो हाइट। अब हाइट कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे ले लो आप H नोट, वाटर का लेवल है ये, और यहाँ पे दिस इज टोटल हाइट H दिखा रखी है, ठीक है। अब करो डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्चार्ज बोलूँ, डिस्चार्ज किसके इक्वल, दिस इज एरिया, एवरेज एरिया, दिस इज द वेलोसिटी एवरेज, ठीक है। अब एरिया, अब मैंने कहा यार जब दो सेक्शन की बात है तब आप एवरेज ही ले लेते हैं। एवरेज लेनी है तो एवरेज कैसे निकालोगे, अच्छा एवरेज कैसे निकालोगे, H इंटू एल, और यहाँ पे स्मॉल h इंटू में एल, तो प्लस कर दो यहाँ पे। सो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एच एल प्लस में H नोट इंटू में एल, ये एरिया आ गया, ठीक है, इंटू में एल डिवाइड बाय में 2, एवरेज हो गया ना, इंटू में K इंटू में आई, दिस इज आई, ठीक है। अच्छा अब I की वैल्यू बताओ क्या होगी, सो Q इक्वल टू H इंटू में L प्लस में H नोट इंटू में L डिवाइड बाय 2 इंटू में K इंटू में I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, किसके इक्वल आ जाएगा, सो H माइनस में H नोट डिवाइड बाय में L आ जाएगा। जो कटता काट दो, जो कटता काट दो, L से L गया यहाँ पे, और इसको इससे गुना करो, A प्लस बी, A माइनस बी, किसके इक्वल होगा, सो H स्क्वायर माइनस में H नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। अब L और क्या क्या रहेगा अब मेरा, उसमें क्या दिखाया मैंने, की वैल्यू है ये, अरे H बाई L मतलब R आएगा ना, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, ये लेंगे ना, ये एक्स डिस्टेंस का है वो, समझ गए क्या वो, अरे ये जो डिफरेंस है ये क्या है, ये तो R है ना, तो दिस इज R, तो R लेंगे, अंदर वाली लेंथ L है, ठीक है। तो वो L का L आ जाएगा, सो L इंटू में R, ये वैल्यू आ गई, दिस इज Q, तो ये फॉर्मूला बन गया। कुछ रहेगा क्या और, इंटू में K रहेगा, ये मेरा फॉर्मूला, पहले भी यही था अब भी यही है। तो अब ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे उसमें, क्योंकि एजम्पशन मान लेते हैं कहीं ना कहीं, जब आपको एरिया ना पता हो तो एवरेज ले लेते हैं, डायरेक्ट एवरेज लेके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और करना है नेक्स्ट टॉपिक, एक टॉपिक खत्म हो गया, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी है।
एक और कर सकते हो, इन्फिल्ट्रेशन वेल, उसके सवाल भी करने हैं। चलो कर लो, एक और कर लो, डेफिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। अरे कोई नहीं, कोई नहीं छूटती यार, मैंने जाना है, छोड़ दूंगा। गैलरी हो गया, नेक्स्ट लिखो।
कैमरा बंद कर रखा था, चलो आवाज़ चली गई होगी बीच में, चलो कोई नहीं, एक भी और देख लो। ये मैंने आपको वो वर्टिकल दिखा दिया, दिस इज द ग्राउंड लेवल जिसके नीचे दिखा रखा है आपको। यहाँ पे प्लग कर रखा है, प्लग लगा रखा है, ठीक है। बीच बीच में पाइप लगा देते हैं ऐसे, देख रहे हो, दिस इज परफोरेटेड पाइप। दूसरा व्यू दिखा रहा हूँ इसका, है ये पाइप दिखा देते हैं, ये पाइप, ठीक है। ऐसे जो बहुत सारी पाइप्स होंगी वो लगा रहे हैं, दिस इज द पाइप्स, ये पाइप दिखा रखे, ठीक है। ये सारी कहानी है, चलो बहुत है इतना, आज इतने पढ़ लो। कल करेंगे स्प्रिंग, करेंगे ओपन वेल्स, इसकी कैलकुलेशन वगैरह है। चलो रोक दो इसको।